Hello and welcome to our YouTube channel Super 50 Mathematics. This is video lecture 2 part 2 of chapter 2 relation and function. In this video lecture we are going to discuss some function and their graphs. So let's start our today video lecture. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में सिग्नम फंक्शन की। तो देखेंगे सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, इसका डोमेन, इसका रेंज और इसका हम लोग ग्राफ भी बनाएंगे। तो सिग्नम फंक्शन का हमारा जो डेफिनेशन है, फंक्शन एफ टू आर एक्स तो कोई भी अगर फंक्शन इस फॉर्म में रहता है, एफ एक्स इक्वल टू 1 वेन एक्स का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है, यानी कि कोई भी आपका रियल नंबर जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, जो कि एक्स से 0 से बड़ा है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 10 है, 0.5 है, कोई भी वैल्यू है उसका अगर एक्स से मतलब 0 से बड़ी है तो उसका इमेज हमारा 1 बनेगा। और अगर एक्स की वैल्यू आपका 0 हो जाता है, यानी कोई भी रियल नंबर में आपका 0 लेते हैं तो उसका इमेज हमारा 0 बनेगा। और अगर एक्स की वैल्यू अगर आप स्मॉलर देन 0 लेते हैं, यानी कि निगेटिव नंबर लेते हैं कोई भी रियल नंबर नेम से, तो इसका इमेज हमारा -1 बनेगा। तो इस तरह का जब अगर फंक्शन डिफाइंड है तो उस तरह को फंक्शन को हम लोग सिग्नम फंक्शन बोलेंगे। तो यहाँ से आपको क्लियर है कि जो हमारा डोमेन है इस फंक्शन का, सिग्नम फंक्शन का, वो क्या होगा, आर होगा, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर में से आप कोई भी नंबर लेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि रियल नंबर में से अगर हम वैल्यू लेते हैं 0 से बड़ी तो उसका इमेज 1 बनेगा, और अगर रियल नंबर से वैल्यू 0 लेते हैं तो उसका इमेज 0 बनेगा, और रियल नंबर से अगर हम लोग वैल्यू 0 से छोटी लेते हैं तो उसका इमेज -1 बनेगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसका दो डोमेन हो, आर हो गया, और इसका जो रेंज होगा इस फंक्शन का हमारा क्या होगा, वो रेंज क्या होता है, सेट ऑफ इमेज। तो सेट ऑफ इमेज तो हमारा इमेज क्या बन रहा है, -1, 0 और 1, यही हमारा इमेज बन रहा है और दूसरा कोई इमेज नहीं बन रहा है। -1 कब बन रहा है, जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है, और 0 कब बन रहा है, जब एक्स की वैल्यू 0 है, और 1 कब बन रहा है, जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है। इस तरह से हम लोग को ध्यान देना है। अब आते हैं इसका हम लोग ग्राफ जब बनाएंगे तो ग्राफ जो होगा हमारा इस तरह से होगा। तो यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि ग्राफ इसका क्या होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी x की वैल्यू हम ग्रेटर देन 0 देंगे तो हमारा जो इमेज बन रहा है 1 बन रहा है, तो ये आपका y इक्वल टू 1 होगा। यहाँ से x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ये जो बता रहा है, और अगर x की वैल्यू हम लोग 0 दे रहे हैं तो इसका इमेज 0 बन रहा है यहाँ, और x की वैल्यू हम लोग स्मॉलर देन 0 दे रहे हैं तो उसका इमेज -1 बन रहा है। तो इसलिए यहाँ इधर हमारा ग्राफ चला जाएगा स्मॉलर देन 0, यानी कि इधर बहुत सारा वैल्यू है जो कि हमारा निगेटिव वैल्यू है, उसका इमेज हमारा -1 बन रहा है। तो इस तरह से हमारा सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बनेगा, और ये हमारा डेफिनेशन उसका डोमेन नॉलेज हो गया। तो इसको आप देखना है अच्छी तरह से और समझना है। अब बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है हमारा द ग्रेटेस्ट
या फिर केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम लोग स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। अ फंक्शन एफ आर टू आर सच दैट एफ एक्स इस तरह से है, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर वैल्यू ऑफ द तो हमारा जो डेफिनेशन है उस तरह से हम देख सकते हैं फंक्शन एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हमारा सिंबल है, जो कि हमारा एक आपका स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर आपका एक्स है। एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर, यानी कि एक्स जो है वो आपका रियल नंबर का आपका सेट है, या एक रियल नंबर से हम उसकी वैल्यू ले रहे हैं। अज्यूम्स द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू द एक्स, यानी कि इसको जो वैल्यू है इसको हम लोग समझ लेते हैं, इसका कुछ एग्जांपल्स लेके किस तरह के फंक्शन को हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलेंगे। तो फर्स्ट है, अगर x की वैल्यू जो है हमारा 2 और 3 के बीच है, यानी कि 2.32, तो ये वैल्यू जो है 2 और 3 के बीच है। तो अगर x की वैल्यू अगर 2 और 3 के बीच है तो हम लोग को जो इंटीजर लेना है वो 2 लेना है, यानी कि जो यहाँ पर जो लिखा हुआ लेस और इक्वल टू द x, यानी x की वैल्यू जो है आपको लेस लेना है, 2 और 3 के बीच है तो 2 लेना है, आपको 3 नहीं लेना है, लेस वैल्यू लेना है। इसी तरह से अगर आपका हमारे पास अगर अगर x की वैल्यू यहाँ पर 3 और 4 के बीच है तो हमारा जो है वो हमारा इंटीजर लेना है 3 लेना है, आपका लेस वैल्यू लेना है। 3 और 4 के बीच है तो आपको 3 इंटीजर 3 लेना है, यानी लेस इंटीजर लेना है। उसी तरह से अगर x की वैल्यू आपका माइनस में 2.5 है तो माइनस 2.5 के बाद जो छोटा है उसके बाद जो इंटीजर होगा -3 होगा। तो हमारा जो है इसमें हम देख रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमको जो है लिस्ट इंटीजर है वो उसको लेना है। अगर x जो है इंटीजर हमारा यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर में 3 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 3 के। यहाँ पर लिखा है जो वैल्यू होगा लेस देन और इक्वल टू x, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू 3 है तो 3 के इक्वल हो जाएगा हमारा। तो इस तरह के हम लोग को इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इस तरह से हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स, अगर x की वैल्यू -3 और 2 के बीच है, -2 के बीच है तो हम लोग को x की वैल्यू जो है स्मॉलर लेनी है तो -3 को यहाँ इंक्लूड कर देना है। अगर x की वैल्यू -2 और 1 के बीच है तो -2 को इंक्लूड कर लेना है, -2 जो है -1 से छोटा है। अगर x की वैल्यू हमारा -1 और 0 के बीच है तो हम लोग को -1 लेना है। उसी तरह से अगर x की वैल्यू हमारा 1 और 0 के बीच है, 0 और 1 के बीच है तो हम लोग को 0 लेना है। और इसी तरह से
अगर x की वैल्यू आपका 1 एंड 2 के बीच है तो हमको 1 लेना है, और अगर x की वैल्यू 2 एंड 3 के बीच है तो हमको 2 लेना है। अगर x की वैल्यू 3 एंड 4 के बीच है तो हमको 3 लेना है। यानी कि आपको स्मॉलेस्ट इंटीजर लेना है या लेस इंटीजर लेना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। इस तरह से वैल्यू है। अब हम लोग इसका ग्राफ जो है यहाँ पर इसको सारे वैल्यू को देख के हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो ग्राफ जो है इस तरह से हम लोग इसका प्लॉट कर सकते हैं। देखें ग्राफ, ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं। ये हमारा y डैश, ये आपका x और x डैश, ये हमारा ओरिजिन है। यहाँ से कुछ पॉइंट लेते हैं 1 2 3, इधर -1 -2 -3 1 आपका 2 और ये 3, ये -1 -2 तो इस तरह से पॉइंट हमने लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो इधर में आपको पॉइंट देख के हमारा जो पॉइंट है इसको देख के हमको ग्राफ बनाना है। तो -3 और 2 के बीच अगर एक्स की वैल्यू है तो हमको -3 लेना है, छोटी वाली वैल्यू, और जो वैल्यू लेंगे उसको हम लोग इस तरह से डार्क डॉट डॉट को डार्क करेंगे, और जो वैल्यू नहीं लेंगे उसको इस तरह से हम लोग बस रख देना है। तो इस तरह से यहाँ पर डार्क है, इसका मतलब -3 हमने लिया है और 2 को छोड़ा है। अगर एक्स की वैल्यू -2 और 1 के बीच है तो हम लोग -2 को लेंगे और 1 को नहीं लेंगे। इसी तरह से अगर x की वैल्यू -1 और 0 के बीच है तो -1 को यहाँ से हमारा लेना है और 0 को छोड़ देना है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा ग्राफ है इस तरह से हमारा बन रहा है। आप इसको नीचे और ऊपर बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा x का वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच है तो हमको 0 लेना है और 1 आपको नहीं लेना है। इस तरह से अगर x की वैल्यू 1 और 2 के बीच है तो हमको 1 लेना है और 2 नहीं लेना है। अगर x की वैल्यू 2 और 3 के बीच है तो हमको 2 जो है लेना है और 3 नहीं लेना है। तो इस तरह से हमको करना है। तो इस तरह से पहले हम लोग इसका ग्राफ बना लेते हैं। x की वैल्यू 0 और 1 के बीच है तो हमको जो है वो -1 लेना है और 0 जो है वो छोड़ देना है। इस तरह से और x की वैल्यू -2 और 1 के बीच है तो -2 लेना है और 1 छोड़ देना, और x की वैल्यू -3 और -2 के बीच है तो पहले आपको -3 लेना है, 2 छोड़ देना। तो सबसे पहले शुरुआत हमको इस तरह से करना है। इस तरह से हमारा जो है ग्राफ बना, जो है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर स्टेप फंक्शन का। अब इसकी बात करते हैं हम लोग। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा, वो हमारा आर होगा, सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि जो एक्स है वो एलिमेंट है आपका रियल नंबर से। तो ये फंक्शन जो है हमारा वो जो है आपका किसी भी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, इसलिए हमारा जो डोमेन होगा वो क्या होगा, आर होगा, सेट ऑफ रियल नंबर। उसी तरह से हमारा जो डोमेन होगा इस फंक्शन का, रेंज, तो रेंज क्या होगा, हम देख रहे हैं कि हर स्थिति में जो हमारा इमेज बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक इंटीजर बन रहा है। तो जो हमारा इमेज रेंज होगा वो क्या होगा, जेट होगा, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स। इस तरह से इसका डोमेन और रेंज हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। नेक्स्ट फंक्शन हम लोग देखते हैं। वो है हमारा लिस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ पर हमारा जो है लिस्ट इंटीजर फंक्शन जो है किस तरह से डिफाइंड है हम लोग देखते हैं। ये जो लिस्ट इंटीजर फंक्शन है वो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के जस्ट अपोजिट है, तो इसको हम लोग सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं।
तो हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। ए फंक्शन एफ आर टू आर सच दैट एक्स, ये जो हमारा ग्रेटेस्ट मतलब स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इस तरह से हमारा उसका सिंबल है। आपको ये जो है इसको क्लोज करके रखना और इसको ओपन कर देना। सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर assumes the value of the smallest integer, यहाँ आपका जो है वो वैल्यू लेना है ग्रेटर और इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है, यहाँ पर द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट इंटीजर जो वैल्यू चेंज हो रहा है उसमें हमको वैल्यू लेना है ग्रेटर और इक्वल टू एक्स। यहाँ पर जो है हम लोग वैल्यू लेते थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, यहाँ वैल्यू ले रहे थे लेस और इक्वल टू द एक्स। यहीं पर हमारा चेंज है। और इसमें जो है इस तरह के फंक्शन को कहते हैं हम लोग लिस्ट इंटीजर फंक्शन। सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड लिस्ट इंटीजर। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग लिस्ट इंटीजर फंक्शन बोलेंगे। अब आते हैं इसका हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमारे पास x की वैल्यू अगर 2 और 3 के बीच है तो हमको इसमें 3 लेना है। जो वैल्यू लेना है ग्रेटर और इक्वल टू x, यानी कि x 2 और 3 के बीच है तो हमको ग्रेटर इंटीजर लेना है। और अगर वैल्यू जो है हमारा 3 और 4 के बीच है तो वैल्यू जो हमको लेना है वो 4 और लेना है। आपको जो 3 एंड 4 के बीच है तो हमको ग्रेटर नंबर वाला ग्रेटर इंटीजर लेना है, यानी कि 4 लेना है। उसी तरह से अगर -2.32 है तो हमको वैल्यू ग्रेटर वाला लेना है, यानी कि -2 लेना है। -3.2 में -2 आपका ग्रेटर है, -2 और 3 के बीच होगा तो -2 हमारा ग्रेटर है x की वैल्यू। इस तरह से हमको वैल्यू लेना है। और अगर x की वैल्यू हमारा 2 है तो किसके इक्वल होगा 2 के। तो इस तरह से हम लोग देखे हैं ग्रेटर और इक्वल टू x के वैल्यू के बराबर है। अब आते हैं हम लोग इसका देखते हैं। इसका भी आपका डोमेन जो होगा इस फंक्शन का वो होगा R सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज जो होगा इसका भी वही होगा हमारा Z हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स। आप देख रहे हैं इंटीजर्स का इमेज बन रहा है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं इसका डोमेन और रेंज। अब आते हैं कि जो हमारा ये x है वो x किस तरह से हम लोग कुछ नंबर लेते हैं डिफाइन करते हैं। यहाँ पर लिस्ट इंटीजर फंक्शन का अगर x की वैल्यू -2 और हमारा -1 के बीच है तो हम लोग -1 लेंगे। ग्रेटर वैल्यू अगर x की वैल्यू आपका -1 और 0 के बीच है तो हम लोग 0 लेंगे। और अगर x की वैल्यू आपका 1, 0 और 1 के बीच है तो हम लोग 1 लेंगे ग्रेटर नंबर। अगर x की वैल्यू आपका 1 और 2 के बीच है तो हम लोग 2 लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन या लिस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड है। अब आते हैं हम लोग ग्राफ बनाते हैं इसका। तो ग्राफ बनाएंगे हम लोग इस तरह से, इसका ग्राफ होगा ये आपका x डैश y और y डैश, ये आपका ओरिजिन है। दो कोऑर्डिनेट एक्सिस के रहे हमने, इसमें कुछ पॉइंट लेंगे 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2। इस तरह से हमने कुछ पॉइंट लिए। तो आप देखेंगे अगर x की वैल्यू हमारे 1 और 2 के बीच है तो हम लोग 2 लेंगे। अगर 2 और 3 के बीच है तो हम लोग जो है वैल्यू 3 लेंगे।
इस तरह से हमारा 1 को हम लोग छोड़ देंगे। उसी तरह से अगर x की वैल्यू हमारा -2 और -1 के बीच है तो वैल्यू हम लोग -1 लेंगे ग्रेटर, और अगर वैल्यू -3 और -2 के बीच है तो हमको वैल्यू जो लेना है -2 लेना है, ग्रेटर इंटीजर। इस तरह से हम लोग इसका ग्राफ जो है बना सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 और आपका -1 के बीच है तो हमको जो वैल्यू लेना है, ग्रेटर वैल्यू लेना है, तो आप 0 लेंगे और -1 को इनको छोड़ देंगे। इसी तरह से हमारा यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 0 और 1 के बीच है तो हम लोग 1 लेंगे और 0 छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ जो है प्लॉट कर सकते हैं ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन, हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारा वो है जीरो फंक्शन। तो जीरो फंक्शन क्या है? ए फंक्शन f r to r is said to be zero function if f(x) equal to 0 for all x is the element of r। तो अगर कोई फंक्शन है f(x) बराबर 0 तो हमारा क्या हो, जीरो फंक्शन है। तो अगर हम लोग माने y इक्वल टू आपका f(x), देन y की वैल्यू क्या होगी, 0। यानी x का आप कोई भी वैल्यू देंगे तो उसका इमेज क्या बनेगा, 0। तो इस तरह से हमारा ये आपका क्या हो गया, हमारा जीरो फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। तो इसके में हम लोग देख सकते हैं कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या है, हमारा r है। यानी कि किसी भी रियल नंबर के लिए हमारा ये फंक्शन डिफाइंड है। तो देख सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर है। और रेंज क्या होगा इस फंक्शन का, तो हर एक स्थिति में जो भी वैल्यू x का देंगे उस हर एक स्थिति में हमारा इमेज क्या बन रहा है, 0। तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा इसमें, 0। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ जो होगा इस फंक्शन का क्या होगा, वो आपका x एक्सिस हो जाएगा। x एक्सिस पे जानते हैं y की वैल्यू 0 होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि the graph of zero function is the x axis itself। तो ग्राफ जो होता है जीरो फंक्शन का x एक्सिस इटसेल्फ होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट फंक्शन का है वो है हमारा लीनियर फंक्शन। और किस फॉर्म में है, लीनियर फंक्शन किसको बोलते हैं, ए फंक्शन f r to r such at f(x) equal to ax plus b where a and b is the element of r and x not equal to 0 is said to be is called लीनियर फंक्शन। तो f(x) इक्वल टू ax प्लस b जो जिस तरह का फंक्शन होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर फंक्शन है। एग्जाम्पल है इसका आपका y इक्वल टू f(x) बराबर आपका 3x प्लस 2। तो यहाँ पर 3x प्लस 2 का हमने ग्राफ देखा है, जहाँ पर x का वैल्यू है हम लोग लेंगे यहाँ पर एलिमेंट ऑफ r। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ से जो है x का वैल्यू हम लोग को 0 नहीं देगा, बाकी सब हमको देना है। तो यहाँ से x का वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज द एलिमेंट ऑफ r। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो y बराबर 3x प्लस 2 का हम लोग जानते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो आपको इसको लीनियर फंक्शन बोलते हैं। इसका हम लोग देख सकते हैं कोई भी x का वैल्यू दे सकते हैं, तो इसका जो डोमेन होगा वो
आर होगा यानी सेट ऑफ रियल नंबर होगा, और रेंज भी क्या होगा आपका आर होगा यानी सेट ऑफ आपका रियल नंबर होगा। आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। इस तरह से इसका आप ग्राफ प्लॉट करके देख सकते हैं। एक्स का अलग अलग वैल्यू लेंगे अपने से, उससे आपका वाई की वैल्यू निकलेगी और आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। इस तरह से लीनियर फंक्शन हमने देखा। अब आते हैं हम लोग जो फंक्शन देखते हैं, तो आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। ए फंक्शन इज इन द फॉर्म y equal to fx to the power x, where a is not equal to 1 and the value of a is greater than 0 is to be an exponential कोई भी फंक्शन हमारा y बराबर एफ एक्स इक्वल टू ए का पावर एक्स के फॉर्म में हो, जहां पर a नॉट इक्वल टू 1 है और a की जो वैल्यू हो ग्रेटर देन 0 हो, तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पर हमारा पास आई वाई इक्वल टू आपका एफ एक्स इक्वल टू आ रहा है लॉग वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू आ रहा है हमारा ए टू द पावर एक्स। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ए वाई इक्वल टू ए का पावर एक्स। यहाँ से आप एक्स की कोई भी वैल्यू दे सकते हैं जो कि हमारा रियल नंबर से है, तो यहाँ पर से वाई का अलग अलग वैल्यू आएगा जिससे आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर। तो यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे डोमेन ऑफ इस फंक्शन का, तो क्या होगा वो आर होगा, और जो हमारा रेंज होगा वो क्या होगा, रेंज में अब देख रहे हैं कि ए की वैल्यू क्या है हमारा 0 से ज़्यादा है, तो 0 से लेके हमारा वो इन्फिनिटी तक होगा। इस तरह से हम लोग ने यहाँ पर देखा है इसका रेंज। अब आते हैं इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। इसमें दो ग्राफ होगा। फर्स्ट जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा, व्हेन ए इज ग्रेटर देन 1। तो फर्स्ट ग्राफ जो होगा इस तरह से होगा, व्हेन ए इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर जो है वो क्या होगा, एक से ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू, तब क्या होगा ये आपका इस तरह का ग्राफ बनेगा जो कि इंक्रीजिंग ग्राफ है आपका। और सेकेंड जो इसका ग्राफ बनेगा उस तरह से बनेगा, जब ए की वैल्यू आपकी 0 और 1 के बीच होगी। तो जब एक की वैल्यू आप 0 और 1 के बीच होगी तो इस तरह से हमारा जो ग्राफ होगा, इस तरह से ग्राफ होगा हमारा, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। तो इस तरह से हमने ग्राफ देखा हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका डेफिनेशन, डोमेन, रेंज और ग्राफ। इसको आपको अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारा अगला, वो है हमारा क्या, देखते हैं, वो है हमारा ग्राफ जो है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है।
तो उसका हम लोग डेफिनेशन है देखते हैं। ए फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू लॉग ए एक्स where a not equal to 1 and the value of a is greater than 1 and the value of x is also greater than 1 is said to be a logarithmic तो इस तरह का फंक्शन है y बराबर एफ एक्स बराबर लॉग ए एक्स, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 1 और a की वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा है, तो और x की जो है x की वैल्यू उसका भी वैल्यू आपका 0 से ज़्यादा है यानी पॉजिटिव वैल्यू है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। यहाँ से आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर y बराबर एफ एक्स इक्वल टू लॉग 10 एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ जो है x की वैल्यू हम लेंगे वो r से लेंगे, तो जो कि x की वैल्यू है हमारा देखते हैं ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर log 10 है तो यहाँ पर जब हमारे पास दो लॉग है, दो तरह का लॉग है, जब x यहाँ पर हम लोग ये बोलते हैं इसको बेस बोलते हैं, ये जो है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेस। तो जब लॉग बेस हो, लॉग का बेस 10 हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉग, और जब बेस हमारा ई हो एक्स लॉग का तो होगा वो नेचुरल लॉग। तो इस तरह से दो तरह का लॉग होता है, एक कॉमन लॉग और एक नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग का बेस 10 होता है, नेचुरल लॉग का बेस हमारा ई होता है। तो इस तरह से हमारे पास दो लॉग है, उसको हम लोग को देख लेना है। जो ई है आपका यूलर्स नंबर है, यूलर्स जो कि एक हमारा इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच होगी। तो कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग के बीच क्या रिलेशन है इसको हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ाई करेंगे। अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरा हमारा फंक्शन, और इसका हम लोग जब डोमेन और ग्राफ इस जो है इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे और इसका डोमेन और रेंज देखेंगे इस फंक्शन का, लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो हमारा देखेंगे किस तरह का ग्राफ बनता है। यहाँ से पहले इसका बात कर लेते हैं हम लोग डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, जो कि आ रहा है हम लोग वैल्यू दे रहे हैं 0, इसमें हमारा इंक्लूड नहीं है तो 0 से हमारा इन्फिनिटी दे रहे हैं, और जो हमारा रेंज आ रहा है और कहाँ से कहाँ तक जा रहा है यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन का -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। यहाँ से देख सकते हैं ए का वैल्यू आपका 0 से ज़्यादा है तो इसलिए 0 से इन्फिनिटी है। तो यहाँ पर हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं, इसमें भी आपका दो ग्राफ बनेगा। तो फर्स्ट ग्राफ हमारा है इस तरह से, व्हेन जब आपका ए की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1, तो इस तरह से इंक्रीजिंग ग्राफ होगा व्हेन ए की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 है। दूसरा जो हमारा ग्राफ बनेगा इस तरह से, जब ये आपका ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच,
जीरो और एक के बीच है एक ही वैल्यू, तब हमारा इस तरह से डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। तो आप ग्राफ पे भी देखकर बता सकते हैं इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। आपका रेंज के बारे में देख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, और जो हमारा डोमेन है वो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, यानी कि हमारा सारा पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इसका दो ग्राफ हुआ, फर्स्ट एंड सेकेंड। इसका ग्राफ हम लोग ने डॉट ग्राफ दिखाया। अब इसको अच्छे से देखिए, और इसका अलग अलग पॉइंट लेके हम लोग आप ग्राफ बना भी सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन देखेंगे किस तरह से फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ y बराबर f(x) इक्वल टू रूट अंडर एक्स, वेयर x का वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 इज सेड टू बी तो इस तरह से अगर फंक्शन है y बराबर f(x) बराबर रूट अंडर एक्स, जब x की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो इस तरह से फंक्शन का डिफाइंड होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि y इक्वल टू रूट अंडर एक्स होगा। अब x की वैल्यू हम लोग देंगे जीरो से बड़ी, जीरो या जीरो से बड़े तो जीरो देंगे, तो जीरो का स्क्वायर रूट जीरो होगा तो y की वैल्यू जीरो होगी। वन देंगे तो वन का स्क्वायर रूट वन होगा तो y की वैल्यू वन और x की वैल्यू वन हो जाएगी। इस तरह से आप अलग वैल्यू अलग अलग देख के इसका हम लोग जो है बहुत सारा x और y की वैल्यू निकाल के इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो है कि डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन हम लोग देख रहे हैं कहाँ से दे रहे हैं, जीरो से लेके आप इन्फिनिटी पॉजिटिव नंबर देना है। और रेंज क्या बन रहा है आपका, रेंज भी हमारा वही नंबर बनेगा लेकिन जो कि हमारा जीरो से लेके इन्फिनिटी तक है। इसमें आपका जीरो इंक्लूड है, इसलिए हमने यहाँ पर जो ब्रैकेट लगाया है स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है, और आपका इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है इसलिए हमने इसके राउंड ब्रैकेट लगाया। इस तरह से हमने यहाँ पर देखा। अब इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं किस तरह से ग्राफ बनेगा। ये y बराबर f(x) इक्वल टू रूट अंडर एक्स का ग्राफ है। ये पॉइंट आपका जीरो जीरो है, यहाँ से कुछ आप पॉइंट है, यहाँ भी आपका कुछ पॉइंट है, आप आराम से पॉइंट लेके आप ग्राफ खींच सकते हैं। तो ये y बराबर f(x) प्लस रूट अंडर एक्स यानी प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन का हमारा ग्राफ हो गया। इस तरह से आप इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। उसका डोमेन हमने रेंज देखा। अब हमारा जो है प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन का हमने डेफिनेशन देखा। अब देखते हैं इसका डोमेन और रेंज और ग्राफ देखा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन का मतलब है हमारा कि हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं दो नंबर के बीच, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। उसी तरह से दो फंक्शन का हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे। तो उसका एडिशन किस तरह से डिफाइंड है हम लोग देखते हैं। पहला ऑपरेशन है हमारा फंक्शन के ऊपर, वो है एडिशन ऑफ टू फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ टू रियल
फंक्शन। तो दो रियल फंक्शन है, उसका हम लोग एडिशन किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो हम लोग के पास दो फंक्शन है। पहला हम लोग मान लेते हैं लेट एफ एक्स टू आर एंड जी एक्स टू आर। हमारे पास दो एनी फंक्शन है। तो इसका जो हमारा जो सम है एफ प्लस जी ओ यहाँ पर इस तरह से डिफाइंड है, एफ प्लस जी एक्स। इस तरह से इसका सम डिफाइंड है एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो इस तरह से इसका हमारा जो है फन हमारा इसका जो सम है इस तरह से हमारा डिफाइंड है। और इसको हम लोग एफ प्लस जी जो है लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स टू आर। इस तरह से हमारा जो है फंक्शन डिफाइंड है फंक्शन का। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर इसका जो सब्ट्रैक्शन है वो किस तरह से डिफाइंड है। वो यहाँ पर एफ और जी हमारा दो फंक्शन है, तो एफ माइनस जी एक्स जो होगा वो का इक्वल होगा एफ माइनस एक्स एफ एक्स माइनस जी एक्स। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। और जो ये यहाँ एक्स है वो क्या है, हमारा सबसेट है रियल नंबर का। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा फंक्शन है। और उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ भी एक्स जो है हमारा एक्स जो है यहाँ पर वो सबसेट है आर का। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन है दो फंक्शन का। एफ इंटू जी डिफाइंड है किस तरह से, एफ इंटू जी इंटू एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू हमारा जी एक्स। और उसके बाद हमारा यह है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शन। और ये हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्रैक्शन फंक्शन। इस तरह से डिफाइंड है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है एफ बाई जी, क्वेश्चन ऑफ टू फंक्शन एफ बाई जी एक्स इक्वल टू होगा एफ एक्स बाई जी एक्स where gx not equal to 0 and x the element of x, कैपिटल एक्स यानी आपका सेट एक का एक एलिमेंट है। तो ये इस तरह से हमारा फंक्शन था, इसको बोलते हैं क्वेसेंट ऑफ टू रियल फंक्शन। तो इस तरह से क्वेसेंट ऑफ टू फंक्शन डिफाइंड है, क्वेसेंट या फिर डिवीजन ऑफ टू फंक्शन। इस तरह से हमारा डिवीजन। अब हमारा देखते हैं मल्टीप्लाई बाई स्केलर किस तरह से डिफाइंड है। किसी भी रियल नंबर में किसी भी फंक्शन में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर नंबर से, तो उसका मतलब है कि उसमें हम लोग किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा जो है फर्स्ट फिफ्थ नंबर में है मल्टीप्लाई बाई ए स्केलर। तो हमारे इसके लिए हम लोग मान लेते हैं अल्फा बी, लेट अल्फा बी ए स्केलर, देन स्केलर से मल्टीप्लाई होगा अल्फा एफ एक्स डिफाइंड होगा अल्फा एफ एक्स। इस तरह से मल्टीप्लाई बाय स्केलर हमारा डिफाइंड होगा फंक्शन। तो इस तरह से हमने अलजेब्रा ऑफ फंक्शन देखा। अब हम लोग देखेंगे आगे का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। हम लोग देखेंगे अभी जो हमारा अगला फंक्शन अगला डेफिनेशन है, अगला हम लोग देखते हैं टॉपिक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है देखते हैं, वो है वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। तो अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, कोई भी इस तरह का हमारा फंक्शन है, तो अगर x का जो वैल्यू हम लोग देंगे वही हमारा क्या है
वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। तो अगर x के वैल्यू पे हम लोग यहाँ पर x बराबर a देख देंगे तो वही जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, वैल्यू ऑफ ए फंक्शन होगा। एग्जाम्पल में अगर x की वैल्यू हम लोग यहाँ पर जो है a के जगह पे a का कोई भी वैल्यू रियल नंबर से लेते हैं तो x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो इस फंक्शन का क्या वैल्यू होगा, वो 2 × 1 + 3 यानी कि 2 + 3 हमारा 5 होगा। इसी तरह से अगर इस फंक्शन में x की वैल्यू अगर हमारा -2 देते हैं तो 2 - 2 + 3 हो जाएगा -4 + 3 -3। ये जो है फंक्शन का क्या होगा, हमारा वैल्यू हो जाएगा एट x = -2 पे, और ये जो फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा x = आपके 1 पे। इस तरह से x का जो वैल्यू हम लोग देंगे उस पे उसका क्या होगा, फंक्शन का हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है क्या है, उसको हम देखते हैं। वो है हमारा इक्वल फंक्शन, जिसको हम लोग आइडेंटिकल फंक्शन भी बोलते हैं। तो इक्वल फंक्शन क्या है, दो फंक्शन कब इक्वल होगा, हम लोग देखते हैं। टू फंक्शन आर इक्वल इफ फर्स्ट में है डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, यानी एफ और जी हमारा दोनों फंक्शन है उसका डोमेन इक्वल होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है एफ एक्स इक्वल टू आपका जी एक्स फॉर द डोमेन ऑफ एक्स अंडर एफ। तो इस तरह से देखेंगे यहाँ पर दोनों कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो ये दोनों हमारा क्या है, हमारा जो एफ और जी जो है दोनों हमारा क्या होगा, इक्वल फंक्शन होगा। इसके लिए हम लोग मानते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल में हमारा सेट ए है जो है उसमें 0 और 2 एलिमेंट है, और सेट बी जो है उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो फंक्शन है हमारा, जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू हमारा डिफाइंड है ओ x² + 1, और इसमें जी एक्स जो है फंक्शन वो डिफाइंड है ओ 2x + 1। तो देखते हैं कि फंक्शन एफ और जी का जो हमारा डोमेन है यहाँ पर देखते हैं डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जो है वो जी है, हमारा इक्वल है वो क्या, सेट ए के, जो कि है 0 और 2। तो डोमेन तो हमारा इक्वल है, सेट ए से लेना है। अब इसका हम लोग देखते हैं कि एफ एक्स बराबर जी एक्स है कि नहीं। तो हम लोग लेते हैं डोमेन से एक्स की वैल्यू लेते हैं 0, तो एफ 0 बराबर क्या होगा हमारा, यहाँ से इसमें 0² + 1 ये हमारा 1 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग जी 0 देते हैं तो क्या होगा 2 × 0 + 1 = 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एफ 0 = जी 0 हमारा सेम है 1 आ रहा है। उसी तरह से हम लोग एफ जो है 2 का वैल्यू देंगे, तो यहाँ से एफ 2 देंगे तो क्या होगा हमारा 2² + 1 यानी कि 5, और यहाँ से हम लोग जी 2 देंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 + 1 तो हो जाएगा 4 + 1 यहाँ पर 5। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि F2 इक्वल टू क्या है, G2 इक्वल टू हमारा क्या है, दोनों कंडीशन में 5 आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इस तरह से जब आपका डोमेन ऑफ F और डोमेन ऑफ G इक्वल हो और Fx बराबर x हो, और डोमेन फॉर द डोमेन ऑफ ऑल द डोमेन ऑफ आपका x के अंदर में आ रहा है उसका यहाँ से, तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इक्वल फंक्शन बोलेंगे या फिर आइडेंटिकल फंक्शन बोलेंगे। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर, और बस आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए।